नमस्कार, मैं हूं राहुल चौधरी और डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। सबकी निगाहें इन उपचुनावों पर टिकी हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद बीजेपी इन चुनावों में वापसी कर विपक्ष के ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना चाहती है और यह साबित करना चाहती है कि विपक्ष के द्वारा लोकसभा चुनाव में जो आरक्षण और संविधान वाला नैरेटिव चलाया गया वो केवल लोकसभा चुनाव तक ही सीमित था। यूपी के उपचुनाव में यह भी देखने वाली बात होगी कि बीजेपी अपने सहयोगियों पर कितना भरोसा जताती है, खासकर जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल पर, क्योंकि लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल को केवल 2 ही सीटें दी गई थीं और आरएलडी दोनों सीटों पर जीतने में कामयाब रही। इसीलिए पार्टी के नेता और कार्यकर्ता इन उपचुनावों में 10 में से अब कम से कम 2 सीटों की डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि पार्टी के मुखिया जयंत चौधरी और अन्य बड़े नेता पार्टी संगठन को मजबूत करने में जुटे हैं। राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी अपने बाबा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के अजगर समीकरण को एक बार फिर धार देने में जुटे हैं। जातियों के इस समीकरण में जयंत ने अ शब्द के मायने वर्तमान राजनीति के हिसाब से बदले हैं। पहले अ शब्द अहीर यानी यादव जाति का प्रतीक था, लेकिन जयंत के नए फॉर्मूले में अ शब्द का अगड़ा और अल्पसंख्यक का प्रतीक बनाया गया है। चुनावों में इस नए समीकरण को सफलता मिलती देख राष्ट्रीय लोकदल अब संगठन के विस्तार में भी अजगर के इस नए समीकरण को पूरी तवज्जो देने की तैयारी में है। वैसे अजगर समीकरण के जनक किसान नेता सर छोटू राम थे। उन्होंने आजादी के पहले किसान आंदोलन को लेकर जातियों का एक समूह तैयार किया था, जिसे अजगर नाम दिया गया। अजगर में अ का मतलब अहीर यानी यादव, ज का मतलब जाट, ग का मतलब गुर्जर और र का मतलब राजपूत था। लेकिन राजनीति में इसको चौधरी चरण सिंह लेके आए और जातियों के इस गठजोड़ यानी अजगर के बल पर यूपी में कांग्रेस के एकाधिकार खत्म करने का काम किया। आजादी के बाद से कांग्रेस ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम समीकरण के बल पर यूपी में राज करती थी, लेकिन गैर ब्राह्मण, गैर दलित और गैर मुस्लिम के इसी अजगर समीकरण ने 1989 में यूपी में पहली गैर कांग्रेसी सरकार गठित कराई। मुलायम सिंह यादव की रालोद प्रमुख चौधरी अजीत सिंह के अनबन के बाद सपा का गठन हुआ तो अजगर का अ यानी कि अहीर सपा के साथ चला गया। हालांकि इससे पहले चौधरी चरण सिंह ने इस फॉर्मूले में एम फैक्टर यानी मुस्लिम किसानों का जोड़ कर दिया और इसे मजगर नाम दिया गया। चौधरी चरण सिंह के बाद अजीत सिंह को भी मजगर समीकरण का लाभ मिला, लेकिन 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद पश्चिमी यूपी के जातीय समीकरण बदल गए। इसी का परिणाम था कि राष्ट्रीय लोकदल 2022 से पहले दिल्ली और यूपी के सदनों से साफ हो गई थी। पिछले किसान आंदोलन के जरिए चौधरी जयंत सिंह ने एक बार फिर अजगर समीकरण पर काम करना शुरू किया। राष्ट्रीय लोकदल के एक बड़े नेता के मुताबिक समाजवादी पार्टी के रहते अब यादव जो राष्ट्रीय लोकदल के साथ आने से रहे, इसलिए काफी मंथन के बाद अजगर समीकरण में अ शब्द के मायने बदल दिए गए। बताते हैं कि जयंत चौधरी ने इस फॉर्मूले में अ यानी अहीर के स्थान पर अगड़ा और अल्पसंख्यकों को जोड़ा। सिर्फ जोड़ा ही नहीं बल्कि नए समीकरण पर तेजी से काम भी शुरू कर दिया। पुराने समीकरण को नए सिरे से साधने का नतीजा राष्ट्रीय लोकदल को 2022 के विधानसभा चुनाव में मिला। पार्टी के 8 विधायक जीते, उसके बाद खतौली विधानसभा जीतकर यह संख्या 9 पर पहुंच गया और 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी के 2 सांसद लोकसभा पहुंचे। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव संगठन त्रिलोक त्यागी के मुताबिक जल्द राष्ट्रीय लोकदल के संगठन में भी नए समीकरण की छाप दिखाई देगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में यह फॉर्मूला कितना कारगर साबित होता है, उसका रहेगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। नमस्कार।